बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह वर्सेस इसराइल। हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा हमला नेतन्याहू के घर पर कर दिया है और यहाँ पर जी इस दफ़ा मिसाइल या रॉकेट इस्तेमाल नहीं हुए बल्कि ड्रोन अटैक हुआ है और ये ड्रोन कहा जा रहा है ईरान ने बनाया था और जो कि नेतन्याहू के घर को टारगेट करता है। और अगर नेतन्याहू घर पे मौजूद होते तो नेतन्याहू मारे भी जा सकते थे। अगर सच में हमला होता तो फुल प्रूफ प्लान के साथ होता है जिसमें वो बचते नहीं। और ये देखे ना कि हमला उस टाइम पे हुआ जब वो और उनकी जो वाइफ थी वो घर से निकली थी और कहा जा रहा है कि कुछ ही देर पहले वो घर से निकली थी जब ये हमला हुआ। दीनी मदारिस जितने हैं वो सब के सब गवर्नमेंट के अंडर होने चाहिए। हुकूमत को पता होना चाहिए कि इन मदारिस को जो फंडिंग आ रही है ये कहाँ से आ रही है, कितना पैसा इनको आ रहा है और ये सारा पैसा जिन मकासद के लिए लिया जा रहा है वहाँ पे इस्तेमाल हो भी रहा है या नहीं हो रहा। इसराइल कि वो ग्रेटर इसराइल जो है मिडिल ईस्ट में करना चाह रहे हैं और वो मुकम्मल तौर पर हेजीमोन बनना चाह रहे हैं मिडिल ईस्ट में, ठीक है, और उनको सपोर्ट भी है सारी जो वर्ल्ड पावर्स हैं। सही है। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं रुकेगा और मिडिल ईस्ट अगर रियलिस्टिकली देखा जाए, आइडियली तो कह सकते हैं मुसलमान ये कर देंगे वो कर देंगे, जज्बा है, जंग है, शहादत है। पर्सपेक्टिव थ्योरी के लिहाज से हम देखें तो उसके लिहाज से मुसलमानों ने कुछ भी नहीं करना ना। जय हिंद दोस्तों, फिर से मैं आया हूँ पाकिस्तानियों का जाहिलाना हरकत को प्रूव करने। कैसे प्रूव करेंगे आप देखिए। पिछले दिनों कुछ दिनों मतलब 2 दिन पहले की बात है कि हिजबुल्लाह के जो नए चीफ थे, कमांडर थे लेबनान में, उनको भी इजराइल ने लपेट दिया है ना। उनका क्या नाम था, याह्या सिनवर। तो सिनवर के मौत के बाद ईरान ने बदला लिया उसका। ईरान ने क्या, हिजबुल्लाह ने बदला लिया, सॉरी ईरान ने, हिजबुल्लाह ने बदला लिया। उसने एयर स्ट्राइक करके नेतन्याहू जो इजराइल के जो है ये सदर, नेतन्याहू के घर पे ड्रोन स्ट्राइक किया और वो उस वक्त घर पे नहीं थे, ठीक है। ये प्रूफ कर दिया है कि ये हमला हुआ है। लेकिन मज़े की बात ये है, ये जो मदरसा छाप जो इंटेलिजेंट लोग हैं, इनका कहना है कि नेतन्याहू ने खुद अपने ऊपर यह हमला करवाया और दुनिया को बताना चाहा कि भाई हम सिर्फ ऐसे ही नहीं दूसरे देशों में जाके मिडिल ईस्ट में तबाही मचा रहे हैं, हम पे हमला हो रहा है, हम रिटेलिएट कर रहे हैं। मतलब हम पहले से हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर हमला होने के बाद हम अपने बचाव में और उसके मतलब इन्वेस्टिगेशंस को और पुख्ता करने के लिए हम पलटवार कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी कह रहे हैं क्या कि ये इजराइल ऐसा कर रहा है, ऐसा बदमाशी कर रहा है। मेरे को तो एक बात बताओ, जिसके पास आयरन डोम हो, ट्रिपल एरो हो, इतना बढ़िया एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भेद के पेनिट्रेट करके उसको कोई रॉकेट मिसाइल तो छोड़िए कि ड्रोन घुस गया और सीधा कहाँ पे गया, वो सीधा नेतन्याहू के घर के ऊपर जाके बम्बार्डमेंट किया। हो सकता है कुछ भी हो सकता है। इनका आप रिएक्शन देखिए, इनका वीडियो देखिए, बहुत मज़ेदार चीज़ में। हाँ, उसी बीच आपको पता चल कंपैरिजन भी है कि दीन की स्टडी और दुनिया की स्टडी, मतलब जो मुस्लिम लोग कहते हैं ना दीन दुनिया, तो दोनों स्टडी अलग होता है। पहले जब ये हम लोग जो इकट्ठे थे, मतलब जब भारत नहीं, जब पाकिस्तान पैदा नहीं हुआ था, तब भारत के मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में और दूसरे मदरसा वगैरह में पुराने ज़माने से दोनों पढ़ाया जाता था। मतलब इनका रीजन का भी ज्ञान दिया जाता था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी पढ़ाया जाता था। लेकिन जब से पाकिस्तान पैदा हुआ है उसके बाद वहाँ के मदरसाओं में ये हो नहीं रहा। वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो गया कि आप दीन जो मजहब रिलेटेड जितने भी स्टडीज़ वगैरह आप वो मदरसा में पढ़ाइए और साइंस टेक्नोलॉजी जितने भी दुनिया की जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में पढ़ाइए। ये 2 डिफरेंट बाइफर्केशन हो गया। ये वहाँ के जो कुछ मुल्ले हैं उनका कहना है, उनका भी आप रिएक्शन देखिए इसी वीडियो में है और फिर अपना कमेंट्स में आप बताइए कि आपकी क्या राय है, ये क्या होता क्या है, इनका जो मदरसा छाप लोगों का जो पढ़ाई है इसका सिस्टम क्या है, आप बताइएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैं और अच्छे वीडियो बनाता रहूँ। ये टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है कि वो जो तब घर में नहीं थे तब गिरा है और उसके बाद की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं वो इम्प्लीकेशंस हैं, वो रीजनल इम्प्लीकेशंस बहुत ड्रास्टिक हैं। जो स्टेटमेंट्स हैं कि हम सही कर रहे हैं, जैसा कि उनकी एक आइडियोलॉजी है ग्रेटर इसराइल की जो बनाने की, तो उसी के ऊपर वो लगे हुए, इसलिए उन्होंने मल्टीपल फ्रंट्स पे अपने जो है ना वो
टेरिटरीज ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, जो कि दैट विल बी द ग्रेट ग्रेवयार्ड इंस्टेड ऑफ ग्रेटर इसराइल। जिस चौक में इस वक्त हम खड़े हैं, यहाँ पे सैकड़ों या फिर कह सकते हैं कि शायद इससे भी ज़्यादा दीनी मदारिस और मुख्तलिफ तरह के चंदे के गले लगे। वो देखें सामने, वो भी चंदा बराए मस्जिद वो लिखा, ठीक है। वो देखें सामने चंदा लगा, जगह जगह पे वो पाकिस्तान का इमेज खराब होता है जब गैर मुल्की यहाँ आते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ जगह जगह पे उन्होंने सदके के डोनेशन के बॉक्सेस लगाए हैं, मदारिस के लिए बॉक्सेस लगाए हैं, मस्जिदों के लिए बॉक्सेस लगाए हुए हैं, और लोग उसमें आते जाते पैसे डालते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, कोई पूछने वाला नहीं इनको। तो पाकिस्तान का इमेज ये जाता है कि ये सारी कौम मांगने भी लगी हुई है। इनके वज़ीर-ए-आज़म भी मांगते हैं, इनके जो अवाम है वो भी मांगती है, इनके मौलाना भी हज़रात मांगते हैं, दीनी मदारिस भी मांगते हैं। तो ये सारे मांगने भी लगे हुए हैं, और वो फिर अपने न्यूज़ चैनलों पे जाके हमें भिखारी कौम कहते हैं। सऊदीया ने करना एक ही है, ईरान जो इनको क्योंकि ईरान खुद जंग में फंस गया है ना, वही ना, वो उसको ये पहले से भी कर रहा है। तो वो हमेशा से सबको पता है कि उसने अमेरिका की भी नहीं सुनी, उससे भी नहीं वो मतलब डरा ना, उससे वो अफरेड हुआ, और ना अब इनके खिलाफ ही मतलब वो जितना पॉसिबल हो सका वो करेगा। इनका रिएक्शन देखा, पुख्ता कोई सबूत नहीं है कि जो पाकिस्तानी जो बड़बड़ा रहे हैं कि नेतन्याहू ने खुद ही अपने ऊपर हमला करवाया दुनिया को प्रूव करने के लिए कि भाई साहब ये ऐसा हो सकता है कि दूसरे लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं एक एक करके सबके जो लीडर्स हैं उनको चुन चुन के मार रहा हूँ, इसलिए सब लोग तो बदला लेंगे, और मेरे से ही लेंगे तो मेरे घर पे लेंगे, और जिस वक्त वो बदला लेंगे उस वक्त मैं घर पे रहूँगा नहीं। क्या हुआ, क्या बात है दोस्तों। ये मतलब आप मान सकते हैं किसी का जो एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग है, उसके ड्रोन पेनिट्रेट कर गया और जाके वो उस पर हमला कर रहा है, हो नहीं सकता। दोनों झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। ये इजरायली नेतन्याहू भी झूठ बोल रहा है और हिजबुल्ला वाले भी झूठ बोल रहे हैं। उनका कोई ड्रोन जा ही नहीं सकता। 400 मिसाइल दागे, एक भी अंदर नहीं घुस पाता है। कितने हज़ारों मिसाइल उन्होंने उसके बाद दागी, इकट्ठे 400 मिसाइल दाग रहे हैं, सब हवा में ही निस्तो नाबूद हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ड्रोन कैसे छिप के जाता है? हो सकता है इम्प्लांट किया हुआ ड्रोन हो, मतलब कोई मैनुअली लेके गया हो, इसको फिजिकली लेके गया हो, उसके बाद अंदर में जाके इलाके में जाके एक्टिवेट किया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन दूसरे इलाके से ऊपर से जाके अंदर जाके छोड़ना, वो ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपने कमेंट्स में आप अपना राय बताइएगा, ठीक है। और दोस्त को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।